अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं सुहेब हसन। कुछ रोज़ से संथिया रिची नाम की एक अमेरिकन खतून पाकिस्तान में बहुत फेमस हुई हैं। उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक हलचल मच गई है। पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के ऐवानों में एक अजीब सा माहौल, अजीब सी कैफियत जो है वो पैदा हो गई है। तो ये आप देख रहे हैं संथिया रिची, ये है संथिया रिची। संथिया रिची ने पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत पर बहुत ही सीरियस किस्म के जो इल्ज़ामात हैं वो लगाए हैं। जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए वो बहुत ही हौलनाक, बहुत ही अजीब, बहुत ही ख़तरनाक इल्ज़ामात हैं। इस चीज़ के बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया। उनमें फ़रतुल्लाह बाबर हैं, उनमें शाज़िया मरी है, उनमें मुर्तज़ा वहाब है, उनमें बहुत से उनकी पीपल पार्टी की बहुत ज़्यादा सीनियर जो क़यादत है वो भी इसमें शामिल है। तो आखिर संथिया रिची ने इल्ज़ामात क्या लगाए? कुछ रोज़ पहले मलिक रियाज का और मलिक रियाज की बेटियों का एक इशू हाईलाइट हुआ था। हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी। उस वीडियो में जब वो किसी मॉडल के घर जाके उनके घर में हंगामा वगैरह हो रहा था तो एक कोई लेडी उसमें से ये कह रही थी कि इसको हाथ लगाओ, कि इसको जिस्म को छुओ। उनके साथ गार्ड्स वगैरह थे, वो मर्दों को कह रही थी कि वो औरत के जिस्म को छुओ। तो ये बहुत ही गलत बात थी। तो उस पर संथिया रिची ने ये रिएक्ट किया कि अपने दौर में जब बेनज़ीर हयात थी, जब जो ज़िंदा थी, तो जब जरदारी साहब कोई ऐसा गलत काम करते थे, जिस तरह का गलत काम इस मलिक रियाज वाली वीडियो में हमने आपको बताया तो हुआ था, तो बेनज़ीर जो हैं वो अपने गार्ड से, अपने लोगों से, अपने ड्राइवर से उन औरतों का जो जरदारी साहब के साथ आती थी, जरदारी साहब के पास आती थी, उनका रेप करवाती थी। इस तरह के सीरियस इल्ज़ामात बेनज़ीर पर लगाए कि जरदारी साहब के और जरदारी साहब पर भी इल्ज़ामात हैं। तो ये बहुत ही पाकिस्तान पर, पाकिस्तान पीपल पार्टी पर और उनकी ज़ात पर बहुत ज़्यादा सीरियस इल्ज़ामात हैं। उसके जवाब में जब पीपल पार्टी ने रिएक्शन दिया तो शाज़िया मरी ने जब रिएक्शन दिया और उन्होंने एक वीडियो पैगाम ट्विटर पर जारी किया। सादा के हवाले से बहुत ही घटिया ट्वीट की है। उस ट्वीट में बहुत सारी बकवास लिखी गई है और इस खातून का एक वतीरा नज़र आता है कि वो मुख्तलिफ औकात में लोगों के खिलाफ ट्वीट करती है, पाकिस्तानियों के खिलाफ ट्वीट करती है, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक लोगों के खिलाफ भी मुतबादिल ट्वीट्स करती है। कि ये जिस तरह के गनौनी हरकत और गनौना ट्वीट किया है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। संथिया रिची ने शाज़िया मरी को जवाब देने के लिए ये ट्वीट कर दिया कि इसकी तो मुराद अली शाह के साथ एक खुफिया शादी हुई है। उसके बाद शाज़िया मरी खामोश हो गई, कोई भी उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं आया। फिर इस पर मुर्तज़ा वहाब ने बहुत ज़्यादा कंसेंसस का इजहार किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने बोला। उसके बाद उन्होंने मुर्तज़ा वहाब की कुछ क्लब की, कुछ नाइट क्लब की, कुछ यूरोप के ट्रिप की, कुछ मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो तस्वीरें हैं लेडीज़ के साथ, लड़कियों के साथ क्लब वगैरह में, वो पोस्ट कर दी। उसके बाद वो भी खामोश हो गए, उनकी तरफ से भी कोई भी इस तरह का रिएक्शन नहीं आया। तो आखिर उनको ये इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, किसने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी? तो इस बारे में बहुत से सवालात थे और कुछ लोग तो बल्कि पूरे पाकिस्तान में, कुछ हमारा भी यही ख्याल था कि ये कोई एजेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह किसी खतून का इतनी देर रहना, ये 2010 की पाकिस्तान आई हुई हैं, तो इस तरह इतने साल पाकिस्तान में रहना, और ये 2010 ऑनवर्ड ये वो दौर था जब पाकिस्तान में हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं थे। तो इस हालात में किसी अमेरिकन लेडी का, किसी अमेरिकन खतून का पाकिस्तान में रहना, ये भी एक सवालिया निशान था कि आखिर वो क्यों रह रही है। और उसके तल्लक पाकिस्तान के लीड क्लास तबके से सारे के साथ, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान पीपल पार्टी नहीं, उसमें नवाज़ लीग, उसमें उसने कहा है कि मेरे नवाज़ लीग, उसके इमरान खान के साथ, उसके बहुत से पीटीआई के रहनुमाओं के साथ, उसके पीपल पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तल्लुकात हैं। तो हम आपको आज बताते हैं कि आखिर संथिया रिची है कौन और ये पाकिस्तान क्यों आई और इसको पाकिस्तान लेके कौन आया। संथिया रिची एक अमेरिकन है और ये एक बहुत ही पढ़ी लिखी खतून है। इसने लुज़ानिया की यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री की, उसके बाद इसने मास्टर किए, 2-3 मास्टर किए हैं। इसने पब्लिक रिलेशन में किया हुआ है, इसने पब्लिक रिलेशन में मास्टर किया हुआ है, इसके अलावा इसने एजुकेशन में किया हुआ है। बहुत ही पढ़ी लिखी खतून है। तो उसके बाद इसने एक एनजीओ में काम करना शुरू कर दिया, चाइल्ड लेबर या चाइल्ड के रिलेटेड एक एनजीओ में काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद 2010 में जब पाकिस्तान में सैलाब आया, तब ये अमेरिका की तरफ से एक एम्बेसडर की तरह बन के पाकिस्तान में आ गई और पाकिस्तान में ये डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट सियासी लोगों के साथ मिली। तब पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 2010 की बात है ये। और जब ये पाकिस्तान में आ गई तो इनको एक बहुत ही अच्छा ओहदा दिया गया। प्रोफेसर की जॉब मिलने के बाद उसको सिर्फ सैलरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसको सैलरी नहीं मिली। इसको एक मिनिस्टर की तरह हर सहूलत मिली, इसको घर मिला, इसको गाड़ी मिली, पूरी सहूलियात हैं वो मिली। आखिर इसके पीछे कौन था जिसने इसको इतनी सहूलियात दी और किस बेस पर दी और किस किस से पूछ के दी। इस दौर में इसकी
बेशुमार मुलाकातें हैं पीपल पार्टी के रहनुमाओं के साथ और भी रहनुमाओं के साथ, और उसके अलावा अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ भी, बड़े बड़े अफसरों के साथ इसकी बहुत सी मुलाकातें हैं। ये अपने आप को बेसिकली एक ब्लॉगर ज़ाहिर करती है कि वो ट्रैवलिंग पे ब्लॉग बनाती है, उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है और वो बना के देती है। वो डिफरेंट जगह पे ट्रैवलिंग करती है तो उस पर ब्लॉग वगैरह बनाती है। इसके अलावा आज़म स्वाति जो आजकल तो पीपल पार्टी में मिनिस्टर हैं, तब ये 2010 में 2008 के इलेक्शन के बाद ये पाकिस्तान पीपल पार्टी में एक मिनिस्टर थे। उनकी बेटी की एक NGO है, उसमें भी काम करती रही हैं। इसी तरह संथिया की तरफ से इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहा। 2-3 दिन पहले की बात है जब एक बहुत ही घिनौना किस्म का बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत पर लगा। कहा कि रहमान मलिक जो पीपल पार्टी के इस टाइम भी सेनेटर हैं, अब 2008 के इलेक्शन के बाद 2010 में वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने उसके साथ ज़्यादती की है, उन्होंने उनके साथ रेप किया है, उन्होंने उनके साथ बदफेली की है। और इसके अलावा उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी जो तब प्राइम मिनिस्टर थे, और इसके अलावा तब मखदूम शहाबुद्दीन वो भी मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज थे, उन पर भी बहुत से इल्ज़ाम लगाए हैं। सिंथिया ने इसके बाद ट्विटर में कहा कि जो भी उसने ये इल्ज़ामात लगाए हैं उसका उसके पास प्रॉपर सबूत है हर चीज़ का। और इवन उसने कहा कि तब रहमान मलिक ने जो कपड़े पहने हुए थे मुझे वो भी पता है, वो किस कलर के थे मुझे वो भी पता है। संथिया रिची ने पाकिस्तान में शादी की हुई है, तो वो पाकिस्तान में रह रही है। तो अब इस चीज़ की इसमें हकीकत क्या है? कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि पीपल पार्टी है ही ऐसी, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं और इनकी तहकीकात होनी चाहिए। हाँ, अगर वो औरत विलिंग है, वो तहकीकात करवाना चाह रही है, क्योंकि हमारे माशरे में औरत सामने आके इस तरह की तहकीकात ही नहीं करवाती, वो आवाज़ दब जाती है। वो कहती है कि इस माशरे में क्योंकि औरत बोल नहीं सकती, लेकिन हमें ये सिखाया गया है कि हम बोल सकते हैं, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, इसलिए मैं ये कर रही हूँ और मेरे पास सारे सबूत हैं। और वो सबूत मैंने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को उनके साथ शेयर भी किए हैं। तो अगर तो उसके पास सबूत हैं तो फिर इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए और सच क्या है वो सामने आना चाहिए, क्योंकि ये इल्ज़ामात सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल पार्टी पर नहीं है। ये इल्ज़ामात सिर्फ़ और सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो पर या आसिफ ज़रदारी पर या यूसुफ रज़ा गिलानी पर या रहमान मलिक पर नहीं है। ये इल्ज़ामात पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पर हैं, ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के एक औरत वज़ीर-ए-आज़म पर हैं, ये इल्ज़ामात पाकिस्तान के सदर पर हैं। तो ये इतने बड़े बड़े पाकिस्तान के सरबराहान के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं, इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। तहकीकात होने के बाद इसका सच ज़रूर सामने आना चाहिए ताकि अवाम को पता चल सके कि जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी हकीकत क्या है। और अगर इन इल्ज़ामात में कुछ हकीकत है तो अवाम के सामने इन सियासतदानों के, इन लोगों के चेहरे बेनकाब हो सकें, ताकि लोग अगली दफ़ा इनको सेलेक्ट करते हुए, इनको वोट देते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें। हमारी वीडियो, हमारी रिसर्च अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।